नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी फतेह के लिए बीजेपी का दिल्ली प्लान। अब से ठीक 1 घंटे बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बैठक होने वाली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। 28 और 29 जुलाई को आज ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होने वाली है। वहीं 29 जुलाई को यानी कि कल अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी। अब से ठीक 1 घंटे बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। 2022 की रणनीति पर चिंतन मंथन किया जाएगा। दिल्ली से यूपी को फतेह करने का प्लान तैयार किया जाएगा। और यूपी फतेह करने का दिल्ली प्लान क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। यूपी के बीजेपी सांसदों की दिल्ली में बैठक होगी। रात 8 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक 2 दिनों तक चलेगी। 28 और 29 जुलाई को यानी आज और कल। आज ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। उनके साथ चर्चा की जाएगी और कल जो बैठक होगी उसमें अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद मौजूद रहेंगे। 2022 चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी की इस बैठक को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद विनोद सोनकर ने क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है यूपी के सांसदों की दिल्ली में। इस बैठक को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी तंज किया है कि दिखाता है दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। देखिए, अखिलेश जी संगठन की बात नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके यहाँ संगठन नहीं परिवार है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। इसलिए संगठन की ये बैठक सामान्य तौर से होती रहती है। इसको संगठन की बैठक ही है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, अभी 1 घंटे का समय बचा है बैठक शुरू होने में। किस तरीके की हलचल, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, तमाम जो सांसद हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। हमारे साथ जो कन्नौज से सांसद हैं सुब्रत पाठक, वो खुद ही हैं। सर, बैठक को लेकर लगातार गहमा गहमी है। क्या रहने वाला है आज की बैठक में और कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, आज की बैठक में जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी और महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी को आज की बैठक लेना है। वो आज ब्रज, पश्चिम और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आज रहेंगे। सर, इस बैठक को विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर अहम बैठक माना जा रहा है। क्या कुछ रहने वाला है, क्या एजेंडा रहेगा बैठक का? नहीं, एजेंडा देखो, अब चूंकि संसद चल रही है तो आज सभी सांसद यहाँ के ऊपर हैं, तो उसको लेकर अब आगामी कार्यक्रम, आगामी विधानसभा के चुनाव, तो ये सारे विषय हैं। तो अब किस पे, अब क्या विषय होगा, अभी तो नेतृत्व का विषय है। तो कुल मिलाकर आज बैठक है। हम लोगों को बैठक में सारे सांसद दिल्ली में है, तो आज बैठक यहाँ के ऊपर इस वजह से गेट टुगेदर भी है। हमारे नए मंत्री भी चुने गए हैं, तो वो भी एक गेट टुगेदर भी है। लेकिन सर, सुबह अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये दिल्ली में होती हुई बैठक दिखाती है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच कितनी दूरी है। देखो, अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है और अखिलेश यादव ट्विटर से ही चुनाव जीतना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली बोले, दिल्ली सांसदों को बुलाया। अखिलेश जी को यही नहीं पता कि दिल्ली के सांसदों को बुलाया नहीं, संसद चल रही है, सारे सांसद दिल्ली में हैं और उसके बाद में ये दिल्ली में ये सांसदों का गेट टुगेदर है, हर बार होता है। तो ये कोई नया नहीं है। हाँ, अखिलेश जी के लिए नया इसलिए कि अखिलेश जी स्वयं संसद में नहीं आते हैं, किसी मुद्दे पर बहस नहीं करते हैं, कोई क्वेश्चन संसद में उठाते नहीं है। संसद में सबसे खराब परफॉर्मेंस उनका है, सब जानते हैं। वो तो केवल बस ट्विटर चलाकर और उत्तर प्रदेश से फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, यही उनका फ्रस्ट्रेशन है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप लगातार देख रहे हैं कि सभी सांसदों का पहुंचना या शुरू हो गया है। सुब्रत पाठक खुद बता रहे हैं कि बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत होगी। अखिलेश यादव के तंज का भी उन्होंने जवाब दिया। तो ये बैठक बड़ा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है इस बैठक को, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते बड़ी अहम बैठक है। सांसदों से उनके जो क्षेत्र का फीडबैक लिया जाएगा, उनको आगे का टास्क दिया जाएगा, किस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। पवन, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक बात कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होता है, लेकिन इस बार मिशन 2022 को फतेह करने का रास्ता दिल्ली से तय हो रहा है। इसके क्या मायने हैं?
देखिए, इसके बहुत साफ संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा की। प्रधानमंत्री इसलिए खुद मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीजें, खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार इसमें रिव्यू बैठक जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके साथ लेते रहते हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे या नेताओं से बातचीत मुलाकात करते रहते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने 2 दौरे किए लखनऊ के और तमाम नेताओं से बातचीत की, 1-to-1 करके उन्होंने मुलाकात की और फीडबैक लिया। तो सीधा सीधा कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से जाता है, इसलिए दिल्ली को बिल्कुल उसमें बिल्कुल ढील नहीं देना चाहती, क्योंकि 80 लोकसभा सीट आती हैं जो अपने आप में केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है। इसलिए सांसदों की बैठक यहां है और रोड मैप एक तैयार किया जाएगा कि सांसदों की क्या भूमिका रहने वाली है आगे विधानसभा चुनाव में। उनके जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभाएं आती हैं उनमें किस तरह से उनका काम हुआ है, क्या सरकार का फीडबैक रहने वाला है, किस तरह से उनको आगे उन विधानसभाओं जिनकी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी उनमें उनको किस तरह से आगे काम करना है, कहां कमी है, कहां कार्यकर्ताओं की अगर नाराजगी है तो उनको किस तरह से जाके मनाना है, कौन कौन नेता किस क्षेत्र में जाकर आगे काम कर सकता है। तो ये सारी बातें वहां डिस्कशन में आएंगी, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण है पश्चिम क्षेत्र, मतलब जहां जाट जो किसान आंदोलन है उसका खासा महत्वपूर्ण प्रभाव भी है। तो उसको लेकर भी चर्चा पश्चिम क्षेत्र के सांसदों से की जाएगी कि उसको किस तरह से काटा जाए इस पूरे विवाद को, और आगे भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी पिछड़ा सम्मेलन करने की तैयारी में है। पश्चिमी यूपी में पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा इसका आयोजन करेंगे। 1 अगस्त से पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन होने लग जाएगा। मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में सम्मेलन किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से आयोजन की शुरुआत होगी और 17 सितंबर को रामलीला मैदान में बड़ा आयोजन होगा। पीएम मोदी भी पिछड़ा सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। रामचंद्र जांगड़ा से स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात भी की है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा। उत्तर प्रदेश का पहले मैं गोरखपुर, लखनऊ वगैरह तो जा चुका हूँ, लोनी में, गाजियाबाद में मीटिंग कर चुका हूँ। अभी 31 क्योंकि सेशन चल रहा है तो रोज़ा नहीं जा सकते। 31 से और 1 तारीख को शनिवार इतवार को मेरा बड़ौत, बागपत और शामली, मुजफ्फरनगर नाइट स्टे हमारा सहारनपुर है। सहारनपुर की मीटिंग करके फिर हम बिजनौर जाएंगे, बिजनौर से मेरठ और मेरठ से आते हुए मोदी नगर से मीटिंग करके वापसी 1 तारीख को आएंगे। 2 तारीख को फिर सेशन है। और एक बड़ी खबर कानपुर से, अन्नप्राशन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को किट बांटी। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद थीं। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया है। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स हर गांव पहुंची और लोगों को जागरूक किया और चुनौती के दौरान महामारी काल में डटी रहीं। सीएम योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स सामाजिक व्यवस्था की नींव है। कोई और मिले ना मिले, लेकिन आंगनवाड़ी और आशा बहनें मुझे जरूर गांवों में मिलती थी। घर घर स्क्रीनिंग करने के कार्य के साथ भी दिखाई देती थी। हम लोगों ने मेडिसिन किट पहले देनी प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को WHO ने भी, नीति आयोग ने भी और दुनिया के सभी संस्थानों ने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को न केवल स्वीकारा बल्कि उसकी सराहना भी की और उसको स्वीकारा भी। राहुल गांधी ने पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी के लिए कोरोना से ज्यादा बड़ा मुद्दा पेगासस है। देश की जनता ये देख रही है। देश की जनता को यह समझना होगा, अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ। अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं।
वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल पूछिए, कह रहे हैं हमारे लिए पेगासस सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है, उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में करने की मुहिम को बीएसपी ने तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज प्रतापगढ़ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ पहुंचे। इस मौके पर सतीश ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर के नींव पूजन का दिन सही नहीं था, साल भर से ज्यादा का समय हो गया है, राम मंदिर की नींव अभी तक नहीं पड़ पाई। है तो उसके खिलाफ आप एक्शन मत लीजिए, लेकिन कानून द्वारा कानून का राज होना चाहिए और उसमें यह नहीं होना चाहिए कि ये ब्राह्मण है और हम चूंकि मुखिया हैं, हम ब्राह्मणों को नहीं देख सकते या ब्राह्मण को नहीं सुहाते हैं, तो इसलिए ब्राह्मणों को चुन करके आप उनको बेइज्जती ना करिए, उनको मरवा। कितने ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, संख्या नहीं है सैकड़ों में। कितनों की हत्याएं हो गई, कितनों के एनकाउंटर हो गए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पहले तपती गर्मी से परेशान लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब बारिश आफत बनकर बरस रही है। कानपुर देहात में बारिश के चलते घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में भी हादसा हुआ है। शामली की भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी हादसे की तस्वीर सामने आई है और सहारनपुर में भी बारिश के चलते हादसा हुआ है। उन्नाव में गंगा में पीछे से पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का बहाव बहुत तेज है और गंगा चेतावनी बिंदु से महज 1 सेंटीमीटर दूरी पर बह रही है। इसके बावजूद गंगा में युवा अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे और बड़े पानी में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज बहाव के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।